हमारे लिए वीनस शायद अर्थ के बाद यूनिवर्स का दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी अर्थ का पास्ट भी है और फ्यूचर भी। आप शायद ही ये बात जानते होंगे कि जो सारी लाइफ कंडीशंस आज अर्थ पे हैं एग्जैक्टली वैसी ही कंडीशंस वीनस पर हुआ करती थीं। गैसेस, टेम्परेचर, नदी, तालाब एक्सेट्रा। और आज के समय जो कंडीशन वीनस की है वो फ्यूचर में अर्थ की होगी। शायद इसीलिए वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट यानी जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। दरअसल वीनस और अर्थ में बहुत अधिक सिमिलैरिटीज़ हैं। वीनस प्लैनेट का साइज़, वॉल्यूम, डेंसिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन और किस्मत धरती से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं हमारे प्लैनेट वीनस के बारे में कुछ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। वीनस सूर्य से दूसरे नंबर का प्लैनेट है, पर ये पहले प्लैनेट मरक्यूरी से भी ज़्यादा गर्म है। ये बात सोचने वाली है कि ऐसा क्यों है। दरअसल वीनस के एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो सूर्य की किरणों को सोख लेती है और वीनस का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जबकि मरक्यूरी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस कारण मरक्यूरी सूर्य की किरणों को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यदि आप हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को देखें तो आप पाएंगे कि वीनस सबसे डरावना प्लैनेट है। अगर किसी को नर्क की कल्पना करनी है तो उसे वीनस को देखना चाहिए। वीनस पर 2000 से ज़्यादा सुपरमैसिव यानी बड़े ज्वालामुखी हैं जिनसे निकलने वाला लावा वीनस के सरफेस पर बहता रहता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वीनस पर एसिड की बारिश होती है। वीनस के सरफेस पर प्रेशर इतना ज़्यादा है जितना आप एक हैवी ट्रक को अपने सर पर उठाने पर महसूस करेंगे। आप अगर सभी प्लैनेट्स को देखें तो वीनस आपको उल्टी दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा। जहां सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वीनस अकेला ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। वीनस का एक दिन उसके एक साल से भी ज़्यादा बड़ा है। धरती के समय अनुसार देखें तो सूर्य के आसपास एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगते हैं, जबकि अपनी ही दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में इसे 243 दिनों का समय लग जाता है। वीनस धरती से आसमान को देखने पर दूसरा सबसे ज़्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है। रात के समय केवल चांद ही वीनस से ज़्यादा चमकता है। शाम के समय सूरज के ढलते ही आसमान में जो सबसे ज़्यादा चमकदार तारा दिखाई देता है वो दरअसल वीनस ही होता है। वीनस कई बार दिन के उजाले में भी दिखाई देता है। यही कारण है कि वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल तथा कोर परतों से मिलकर बनी है, वीनस भी इन 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से कुछ अरब साल पहले वीनस से कोई एस्टेरॉयड या कोई अन्य प्लैनेट टकराया था, जिसके बाद से वीनस उल्टी दिशा में घूमने लगा और इसकी गति भी धीमी पड़ गई। माना जाता है कि वीनस पर कभी पृथ्वी के ही तरह ओशियंस थे, मगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। वीनस पर धरती की तरह मैग्नेटिक फील्ड का कवर नहीं है, जिस कारण वीनस पानी को अपने एटमॉस्फेयर में रोक कर नहीं रख सका। सौर तूफानों और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद सारा पानी धीरे धीरे स्पेस में चला गया। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखियों की संख्या वीनस ग्रह पर ही है।
वीनस पर 2000 के लगभग सुपरमैसिव वॉल्केनोज यानी बड़े आकार के ज्वालामुखी हैं और बाकी छोटे मोटे ज्वालामुखी हैं। वीनस प्लैनेट का वातावरण इतना घना है कि हम इसकी सतह को नहीं देख सकते। 1960 तक वैज्ञानिकों का यही मानना था कि इन बादलों के नीचे बहुत ही घने घने जंगल होते होंगे, पर बाद की रिसर्चेस में ये बात पता चली कि ये बादल सल्फ़र के हैं और वीनस पर कंडीशंस इतनी ख़राब हैं कि वहाँ पर पेड़ पौधे होना अब नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, वीनस के बारे में दिए गए इन सभी फैक्ट्स के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी वीनस इंटरेस्टिंग लगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।